चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 13। तो अभ्यास 13 को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग का चैप्टर है इकाई 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, यही हम लोग का चैप्टर है। देखिए इस अभ्यास को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखेंगे ना कि यदि कोई वृत्त हो गया, ठीक है, कोई वृत्त रहे, यदि आप जीवा खींच रहे हैं, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ए बी एक जीवा है। जीवा क्या होता है, आप वृत्त की परिधि पर ना किन्हीं दो स्थानों पर मिला दीजिए, ठीक है, इस तरह से हमने मिला दिया ना तो यह एक जीवा हो गया, ठीक है, किन्हीं दो स्थानों पर मिला देंगे तो वह एक जीवा हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है ना कि कोई भी वृत्त रहेगा, किसी वृत्त में उसके केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कह रहा है ना कि यदि आप यहाँ पर जैसे ए बी एक जीवा खींचा गया है, ठीक है, वो यहाँ पर वृत्त का केंद्र है, ठीक है, यहाँ से आपने ए बी जीवा पर ना एक लंब खींच दिया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे इधर कहीं खींचेंगे तो लंब मतलब क्या होता है, लंब मतलब यहाँ से जैसे ए बी जीवा पर हम लंब खींचने का मतलब होता है कि 90 अंश का कोण बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर तो 90 अंश का कोण बन नहीं रहा है, ठीक है, यहीं पर बनेगा। जब भी यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, जो भी जीवा रहेगी केंद्र से आप 90 अंश का कोण बनाएंगे ना तो यहाँ पर इस ए बी जीवा को ना दो बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एम जो रेखाखंड रहेगा और यहाँ पे एम बी, यह दोनों रेखाखंड आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई वृत्त रहे, ठीक है, वृत्त में उसका जो भी जीवा है, केंद्र से आप जीवा पर लंब डाल रहे हैं ना तो यह जीवा को क्या कर देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। यह वाली रेखाखंड जैसे मान लेते हैं यहाँ से ए बी यदि 6 सेंटीमीटर का रहेगा ना, ये ए बी यदि 6 सेंटीमीटर का है, आपने केंद्र ओ से इस पर लंब डाल दिया, ठीक, लंब डाल दिया तो यहाँ पे यदि 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, दो बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। और एक बात इसका ध्यान रखेंगे, किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है, ठीक है। मान लेते हैं यदि आपके पास कोई वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त में आपने इस तरह से ए बी एक जीवा खींच दिया, ठीक है, जीवा हो गया, ठीक है। इसका यदि आपको मध्य बिंदु प्राप्त है, जीवा का मध्य बिंदु प्राप्त है ना, तो मध्य बिंदु और आप यहाँ पे जो केंद्र है इसको यदि आप मिला दे रहे हैं, ठीक है, तो यह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबवत हो जाएगा। जो यह रेखाखंड रहेगा ना, इस पर जो ओ एम रेखाखंड है, यहाँ पे ए बी जीवा पर क्या रहेगा, यह लंब रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। अभ्यास हम लोग 13A को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, पार्श्वचित्र 13.7, इसी चित्र की बात कर रहे हैं। में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या आप ना यहाँ से केंद्र से परिधि पर कहीं पर भी मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ से कहीं पर भी मिलाएंगे तो यहाँ पर यह बनेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वृत्त की एक जीवा ए बी, यहाँ पर जीवा है, परिधि पर किन्हीं दो स्थानों को मिला दीजिए, किन्हीं दो बिंदुओं से, तो हो जाती है जीवा। तो यहाँ पे ए बी जो है, यहाँ पे एक जीवा है जिसकी लंबाई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और यदि दिया हुआ है कि ओ एम जो है, ओ एम जो है रेखाखंड है ए बी पर लंब है, ठीक है। ओ एम क्या है, यहाँ पे यह केंद्र से आने वाली रेखाखंड है और ए बी पर क्या है, यह लंब है। लंब है मतलब यहाँ पर यह 90 अंश का कोण बनाएगा, यहाँ पर भी 90 अंश कोण बनाएगा। तो यहाँ पर ओ एम की हम लोग को यहाँ पे ओ एम जो यहाँ पे ये रेखाखंड है इसकी हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए एक बार इस फिगर को हम यहाँ पर बनाते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। तो देखिए इस फिगर को हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर ए बी जो जीवा है ना, इसी की लंबाई यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है, ए बी जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए हम लोग जानते हैं कि यदि कोई वृत्त है, ठीक है, किसी भी वृत्त में यदि जीवा पर ना यहाँ पे केंद्र से आप लंब डाल रहे हैं, ठीक है, यदि आप केंद्र से लंब डाल रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ओ एम है वो ए बी जीवा पर लंब है। जब इस जीवा पर ना केंद्र से कोई भी रेखाखंड लंब रहेगा ना तो इसको क्या करेगा, जीवा को दो बराबर भाग में बांटेगा। यहाँ पर ए एम जो लंबाई रहेगी वो एम बी, ये दोनों लंबाई आपस में बराबर रहेगी, ठीक है। तो ए बी यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो यह कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह भी लंबाई कितना हो जाएगी, यहाँ से ए से एम की लंबाई की हम बात कर रहे हैं, यह 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से एम बी की लंबाई भी कितना हो जाएगी, यह भी आपकी 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, ओ एम को यहाँ पर हम ज्ञात करना है, ओ एम की लंबाई, ठीक है। यहाँ पर हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज और फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो हम लोग इस लंबाई को खींच लेते हैं, ठीक है, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम लोग एक समकोण त्रिभुज आप यहाँ पर बना लीजिए या फिर यहाँ पर बना लीजिए। यहीं जो ओ ए है ना, ये हम लोग को क्या है, एक त्रिज्या है, ठीक है। ओ से आप वो केंद्र ओ से आप परिधि पर कहीं पर मिला दीजिए तो वो एक आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। ओ ए हम लोग की त्रिज्या है, ठीक है, इसी की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब ये हम लोग का बन गया समकोण त्रिभुज। अब हम लोग आसानी से OM की यहाँ पर हम लोग लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में ना 90 अंश के सामने वाली जो भी भुजा रहती है, यही 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए अब हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने देखिए यहाँ पर OA तो हम लोग की त्रिज्या थी, यह तो हम लोगों ने आसानी से खींच लिया, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या हम लोग को दिया था 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने यहाँ पे त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ पर OA को हमने मिला दिया, ये हम लोग की एक त्रिज्या है। हम लोग लिख देते हैं त्रिज्या रहेगा, त्रिज्या OA बराबर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आवश्यकता था, तो हम लोगों ने इसको खींच लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं AM की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं रेखाखंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख देते हैं रेखाखंड ही लिख देते हैं, रेखाखंड AM बराबर 3 सेंटीमीटर। हमने रेखाखंड AM की लंबाई 3 सेंटीमीटर किस प्रकार से लिखा, इस बात को हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं किसी वृत्त में केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटता है। हम लोग लिख देते हैं समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसका हम लोग OM का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज AM, इस तरह से लिख देंगे OAM लिख दीजिए या AMO लिख दीजिए, किसी प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग लिख देते हैं AMO, लिख देते हैं AMO, ठीक है, समकोण त्रिभुज AMO में, ठीक है। यहाँ पर इसकी हम लोगों ने 2 भुजाएं लिख लिया है, ठीक है, इसी समकोण त्रिभुज की, ठीक है। OA हम लोग की क्या थी, त्रिज्या थी, और यहाँ पे AB हम लोग का जीवा था, और यहाँ पे केंद्र O से यहाँ पर लंब था, AB जीवा पर लंब था, ठीक है। लंब मतलब यहाँ पे 90 अंश कोण बना रहा था, इसीलिए क्या कर रहा था, जीवा को 2 बराबर भागों में बांट रहा था, ठीक है। यह भी 3 सेंटीमीटर हो गया था, ये भी हम लोग का यह 3 सेंटीमीटर हो गया था, ठीक है। समकोण त्रिभुज हमने लिख दिया। हम लोग लिख देते हैं समकोण त्रिभुज AMO में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा, यहाँ पर जहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, उसके जो सामने वाली भुजा का वर्ग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सामने वाली भुजा क्या है, AO कहें या OA कह दीजिए, ठीक है। तो AO सामने वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। शेष दोनों भुजाएं कौन सी हैं, यहाँ पे AM है, AM के वर्ग प्लस यहाँ पे MO कह दें या OM कह दीजिए, ठीक है, प्लस MO के वर्ग, है ना, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग रहेगा और वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहेगा, ठीक है। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, देखिए OM का आपको वैल्यू ज्ञात करना है, तो OM है कहाँ पे, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। OM कह दें या MO कह दें, इसी का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर OM नामकरण कर दिया हमने, MO नामकरण कर दिया है ना, दोनों तरह से सेम ही है ना, या इसको OM भी कह सकते हैं या MO भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का तो वैल्यू हम लोग को दिया गया है, ठीक है। OA हम लोग का क्या है, यही तो त्रिज्या है हम लोग का, ठीक है। AO हम लोग का त्रिज्या था, ठीक है। तो त्रिज्या की लंबाई यहाँ पर त्रिज्या मतलब यहाँ से केंद्र से आप कहीं पर भी परिधि पर मिलाते रहिए, ठीक है। तो सब त्रिज्या रहेगा, सब 5 सेंटीमीटर का रहेगा। तो यहाँ पर ही इसकी हम लोग की आवश्यकता थी, इसीलिए हम लोगों ने इसको मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 का वर्ग, ठीक है, इसका वैल्यू दिया था। अब यहाँ पे AM इसका वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कि जीवा का आधा था। हम लोगों ने इसको यह भी बराबर है, यह भी बराबर, ये हमने कैसे कहा, क्योंकि कोई भी किसी वृत्त रहेगा, इसमें जीवा रहेगी, जीवा पर यदि आप केंद्र से लंब डाल रहे हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो पहले 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे दिया था, 3 सेंटीमीटर यह हो गया, 3 सेंटीमीटर यह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो गया 3 का वर्ग, ठीक है, और प्लस, और इसको हम लोग इस तरह से नामकरण कर देते हैं, OM इसको हम लोग लिख देते हैं, OM का वर्ग, MO कह दें या OM कह दें, इसका वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का जब वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 25, ठीक है,
5 का वर्ग 25 और 3 का जब वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, ठीक है। तो 5 का 5 में गुणा कर देंगे 25 आ जाएगा, 3 का 3 में गुणा कर देंगे 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम लोग ये OM का वर्ग, यहाँ पे धन में राशि है, हम लोग को इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो जिस चर का वैल्यू ज्ञात करना रहता है उसको बराबर के एक तरफ रखते हैं, बाकी संख्याओं को एक तरफ। तो यहाँ पे धन में 9 है, बराबर किधर कर देंगे, ऋण में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग बराबर किधर कर देते हैं, 25 से ऋण 9 हो जाएगा, बराबर OM का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। जब 25 में से 9 घटाएंगे तो आपको 16 बचेगा, बराबर हम लोग लिख देते हैं OM का वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे वर्ग है, बराबर किधर, चलिए एक बार इसको हम सीधा करके लिख देते हैं, OM का वर्ग बराबर यहाँ पे जो दायां पक्ष था बायां पक्ष लिख दिया, बायां पक्ष था उसको हम लोग दायां पक्ष लिख देते हैं। दोनों तरह से यहाँ पर बात एक ही है, बस इसको हमने सीधा करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग में यह संख्या है ना, बराबर को उधर कर देंगे, बराबर को उधर मतलब वर्ग को यदि पक्षांतर करते हैं ना तो जो भी संख्या रहता है उसका वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गमूल निकल जाएगा, OM का वैल्यू इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस आने लगेगा और करणी में आने लगा 16, ठीक है। करणी का ही मतलब होता है कि इस संख्या का हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, और वर्गमूल का मतलब ये होता है ना कि ये संख्या किस संख्या की वर्ग लिखी गई है। जो 16 है वो किस संख्या का वर्ग होता है, तो वह संख्या होता है 4 का, 4 चौका 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस माइनस 4, और यहाँ पर हम लोग ना इसकी लंबाई को हम लोग ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस लंबाई को हम लोग ऋणात्मक नहीं लेंगे तो हम लोग धनात्मक ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि राशि ऋणात्मक नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं OM बराबर यहाँ पे प्लस हम लोग 4 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं एक बार 4 सेंटीमीटर। OM बराबर 4 सेंटीमीटर है, यही हम लोग को पूछा था, ठीक है, OM की लंबाई। तो यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना, पार्श्व 13.8 में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, O वृत्त का केंद्र है। यदि वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। यदि हम लोग को त्रिभुज बनाने का आवश्यकता रहेगा तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे दिया है AB वृत्त की जीवा है, ठीक है, AB जो है वो वृत्त की जीवा है। यदि लंब OM 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर OM हम लोग को लंब बोल दिया है, ठीक है, लंब बोल दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पर यह भी कोण 90 अंश का बनेगा, यहाँ पर भी कोण 90 अंश का बनेगा, ठीक है। और केंद्र से जीवा पर लंब रहेगा तो यह वाली दोनों भुजाएं क्या रहेंगी, आपस में बराबर रहेगी, ठीक है। AM बराबर M भी रहेगा, ठीक है, यह दोनों लंबाई आपस में बराबर रहेगी, ठीक है। और यदि लंब की यहाँ पर हम लोग को लंबाई यहाँ पर दे दिया गया है, OM की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम लोग को जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग इस फिगर को यहाँ पर बना देते हैं। चलिए तो इस फिगर को हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग हल दूसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं, हल दूसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ना OM जो है, यहाँ पर OM जो लंब है, ठीक है, यहाँ पे लंब बोल दिया है तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यह 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर हम लोग को 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। हम लोग O से A को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज बना लिया, आपकी इच्छा रहे तो यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिधि पर कहीं केंद्र से मिला देंगे तो वहीं हो जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या की लंबाई आपको पहले ही दिया है, कितना है, 13 सेंटीमीटर है। कहीं पर मिलाएंगे, यदि O से हम लोग B को मिला देंगे तो यह भी 13 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ना हम लोग को AMO, ठीक है, ये हम लोग को एक समकोण त्रिभुज ज्ञात हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को जीवा पूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जीवा हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लें, ठीक है। बना तो हमने लिया समकोण त्रिभुज। अब हम लोग क्या कर देते हैं ना कि AM की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। AM की लंबाई हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर यह पहले ही बोल दिया है कि जो AB जीवा पर ना यहाँ पे जो OM है यह लंब है, ठीक है। पहले यहाँ पर बोला है यदि लंब, देखिए लंब बोला है OM, यहाँ पे OM जो है यह AB जीवा पर लंब है, तो लंब रहेगा तो क्या करेगा, जो भी जीवा रहेगा उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, समविभाजित करता है। यह वाली भुजा और यह वाली भुजा आपस में बराबर रहती है, ये बात हम लोग को पता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसका लंबाई AM की हम लोग ज्ञात करेंगे और इसी का 2 गुना आप कर देंगे तो पूरी जीवा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यह भी लंबाई बराबर रहेगी, यह भी लंबाई, या तो आप यह कर सकते हैं कि दोनों में जो भी यह लंबाई आएगी उसमें यह उसी लंबाई को उसी में जोड़ देंगे तब भी पूरा ज्ञात हो जाएगी, या उसमें 2 का आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर दिया ही हुआ है हम लोग को, ठीक है, दिया है, हम लोग लिख देते हैं त्रिज्या। यहाँ पे त्रिज्या हम लोग को दिया था तो हम लोग ने आवश्यकता अनुसार इसको ले लिया, ठीक है। आवश्यकता अनुसार त्रिज्या हमने ले लिया OA, ठीक है। OA बराबर यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को लंब दिया था, यह लंब यहाँ पर
ओ एम की लंबाई हमें दिया था 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करके ए एम की लंबाई यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें 90 अंश के सामने वाली जो भी भुजा है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ओ ए। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन है, ए ही है। ओ ए लिख दीजिए या ए ओ लिख दीजिए। ठीक है, ए ओ या ओ ए। तो हम लोग लिख दिया ओ ए का वर्ग और शेष दोनों का, यहाँ पर इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ लीजिए, ए एम का वर्ग प्लस यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं ओ एम का वर्ग। ठीक है, इसमें ना जब भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना तो आपको 2 का हमेशा वैल्यू ज्ञात रहेगा, तीसरा का आप लोग इसके मदद से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओ एम का वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू। ठीक है, जो कि हम लोग का है 13 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे ए एम का वैल्यू तो हम लोग को ज्ञात ही करना है, तो इसको हम लोग इस तरह से रहने देते हैं ए एम का वर्ग प्लस, और यहाँ पर ओ एम का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग। तो जब आप 13 का वर्ग है मतलब 13 का 13 में आप जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो 169 आ जाएगा। ठीक है, 13 में आप 13 का गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, बराबर हम लोग लिख देते हैं ए एम का वर्ग। जब 5 का वर्ग है यहाँ पे मतलब 5 का 5 में ही गुणा कर दीजिए, 5 5 है 25 हो जाएगा। अब हम लोग को इसी चर का वैल्यू ज्ञात करना है ए एम का, तो जो भी यहाँ पे संख्या है उसको हम लोग बराबर की दर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 169 यहाँ पे धन में बराबर की दर करते हैं 75, तो ऋणात्मक हो जाता है, ऋण 25 बराबर ए एम का वर्ग। ठीक है, अब इसमें से हम लोग घटा लेते हैं, यहाँ पे 9 है, 9 में से आप 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, इकाई अंक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दाई अंक है जो है, ठीक है, 6 में से आप 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा, 1 तो रहेगा ही। ठीक है, 169 में से आप 25 घटा देंगे 144 बचेगा, बराबर किधर ए एम का वर्ग। ठीक है, चलिए और एक बार हम लोग इसको सीधा करके लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जो दाहिना पक्ष है उसको हम लोग बाएं पक्ष करके लिख लेते हैं, ए एम रहेगा ए एम का वर्ग बराबर 144 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे वर्ग में है संख्या, बराबर किधर पक्षांतर करेंगे वर्ग को तो वर्गमूल निकल जाएगा, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा करणी में आ जाएगा 144। ठीक है, अब यहाँ पे करणी हम धनात्मक ऋणात्मक नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमेशा धनात्मक ही लेना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वर्गमूल निकालेंगे, 144 किस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, वर्गमूल निकालने का मतलब ये हुआ कि 144 किस संख्या का वर्ग होता है, तो संख्या होती है 12, 12 का जब 12 में आप गुणा कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 144। तो हम लोग लिख देते हैं ए एम बराबर, ए एम का वैल्यू आ गया। ठीक है, 12 यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है तो यह भी 12 सेंटीमीटर, यह भी हो गया हम लोग को 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग को पूरा जीवा का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अभी तो बस हमने इतना का वैल्यू ज्ञात किया है। ठीक है, तो यह 12 सेंटीमीटर, तो यह भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 12 कितना हो जाएगा, कुल मिला जुला के हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं जीवा, जीवा हम लोग की पूरे यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ए बी है जीवा, जीवा ए बी बराबर कितना हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हम नीचे कारण भी लिख देते हैं। ठीक है, कारण यही लिख देते हैं, यह वाली लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर क्यों होगी, हम इसके बारे में भी लिख देते हैं। हम लोग लिख देते हैं किसी वृत्त रहेगा, किसी वृत्त से जीवा पर किसी जीवा रहेगा, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तभी इसको हमने दुगुना कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे लंब बोला था, ठीक है, कि लंब ओ एम है, यहाँ पर यह लंब था। हम लोग जानते थे कि कोई भी यदि कोई वृत्त है उसमें यदि कोई जीवा है, वृत्त से आप जीवा पर यदि लंब डाल रहे हैं तो उसको समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यदि एक भाग का वैल्यू ज्ञात रहेगा उसमें 2 का गुणा करके यहाँ पे इसको ज्ञात कर लेंगे, तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 12 दूना 24 कर दीजिए
या फिर 12 जोड़ कर ज्ञात कर लीजिए 24। तो यहाँ पर हमने ज्ञात कर दिया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। ठीक है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त की यहाँ पर हम लोग को त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को। तो हम लोग पहले ना यहाँ पर एक हम लोग यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं। तो हमने इस तरह से एक वृत्त यहाँ पर बना लिया, यहाँ पर केंद्र बना देते हैं, यहाँ पे ओ, यहाँ पर हम लोग नामकरण अपने हिसाब से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वृत्त बना लिया, केंद्र ओ बना लिया। अब यहाँ पर एक हमें जीवा खींचना है, तो हम लोग इसी प्रकार से खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से एक जीवा खींच लिया। ठीक है, अब जीवा की यहाँ पर लंबाई है ना, और नामकरण चलिए हम ए बी ही कर देते हैं। इसी तरह से ए बी हमने नामकरण कर दिया। यहाँ पर वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। ठीक है, वृत्त हो गया, यहाँ पर केंद्र हो गया। जीवा के लिए आप कहीं पर किन्हीं दो स्थानों पर मिला दीजिए, तो हम लोगों ने इस तरह से मिला दिया, नामकरण भी कर दिया, जो कि यहाँ पर यह 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर यह पूरी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है ना कि जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसकी यहाँ से वृत्त का केंद्र यही है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर की यहाँ पर बात किया है ना, तो ये लंबवत दूरी की ही बात किया है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप कहीं पर भी यहाँ पर मिला देंगे, यहाँ पे इस जीवा पर मिलाने को तो आप कितना प्रकार से मिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, केंद्र से दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है। ठीक है, ये लंबवत दूरी की ही बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं इस तरह से 90 अंश का कोण बनाते हुए, यह इसी लंबवत दूरी की बात कर रहा है। ठीक है, जो कि है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और हम लोग लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। और हम इस तरह से ओ ए को मिलाकर एक हम लोग इस तरह से हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के रचना कर लिया। तो हम लोग को ना यहीं ओ ए की लंबाई ही ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ओ ए की लंबाई तो हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ से ए बी जो पूरी जीवा है ना, इसकी लंबाई यहाँ पर हम लोग को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो दूरी दिया हुआ है केंद्र से ना जीवा तक की दूरी यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लंबवत यह दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए नामकरण एम ही कर देते हैं हम लोग, एम नामकरण कर दिया। तो यहाँ पर भी ए एम की लंबाई और यहाँ पे एम बी की लंबाई, यहाँ पर यह वाली लंबाई और यह वाली लंबाई, दोनों लंबाई आपस में बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो यह पूरी लंबाई ए बी कितना है, ए बी जो जीवा है यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ही हमें चाहिए समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ से यहीं तक चाहिए, तो जो कि हम लोग का हो जाएगा आधा। ठीक है, क्योंकि क्या कर देगा, केंद्र से यहाँ पर लंबवत दूरी जीवा पर डालेंगे, लंबवत रेखाखंड खींचेंगे, तो क्या कर देगा, जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ पर ए एम की लंबाई कितना हो जाएगा, यह 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और चलिए इस हम पूरी बातों को यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो हम लोग को दिया है हम लोग लिख देते हैं। दिया था हम लोग को क्या, जीवा ए बी हम लोग को नामकरण कर दिया, तो ए बी करके हम लोग लिख देते हैं। जीवा ए बी की लंबाई यहाँ पे दिया था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए कितना, बस हम लोग को इतना ही चाहिए था यहाँ पे समकोण त्रिभुज में लगाने के लिए, है ना। इसकी हम लोग की आवश्यकता थी, तो हम लोग लिख देते हैं ए बी बराबर, हम लोग लिख देते हैं रेखाखंड लिख दीजिए, रेखाखंड ए एम बराबर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ऐसा हमने क्यों लिखा, यहाँ पर चाहे तो कारण भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे किसी वृत्त में किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसीलिए यहाँ पर जीवा 10 सेंटीमीटर था, तो हमने यहाँ से यहाँ तक कितना बता दिया, 5 सेंटीमीटर। चलिए यह तो हो गया। और यहाँ पर हम लोग को ओ एम की लंबाई यहाँ पर हम लोग को दिया था 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं केंद्र, देखिए यहाँ पर दिया था कि जो भी यहाँ पे जीवा थी जिसकी वृत्त से केंद्र की दूरी, ठीक है, वृत्त के केंद्र से दूरी कितना थी, 12 सेंटीमीटर। हम लोग लिख देते हैं केंद्र ओ से जीवा के बीच की दूरी, जो कि इसी दूरी की बात कर रहा था, ओ एम,
यहाँ पर ये हम लोग को दिया है 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का मदद से यहाँ पे AO की हम लोग लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख देते हैं, हमेशा यह समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। समकोण त्रिभुज मतलब किसी भी कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो, 90 अंश का हो, वही होता है समकोण त्रिभुज। तो एक कोण इसमें 90 अंश का होना ही चाहिए, तभी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं समकोण त्रिभुज AMO में। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा यही है, हम लोग लिख देते हैं AO ही लिख देते हैं, AO का वर्ग और इस भुजा है ना AM का वर्ग प्लस यहाँ पे MO लिख देते हैं हम लोग, MO का वर्ग। 90 अंश के सामने वाली जो भी था भुजा उसका वर्ग हमने लिखा, उससे दोनों भुजाओं का वर्ग करके हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे AO की लंबाई तो हम लोग को ज्ञात ही करनी है, तो AO को तो हम लोग रहने देते हैं, यही हम लोग को त्रिज्या है। ठीक है, इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। और AM का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5। ठीक है, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे इस संख्या का। MO का लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 12, इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, इस पर भी वर्ग है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग AO का वर्ग बराबर 5 का वर्ग करेंगे, 5 का 5 में गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा, 12 का 12 में गुणा कर देंगे 144 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, AO है या AO का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, क्या स्थान 4 है, 5 है, 5 4 9 हो जाएगा, और 2 में यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर 1 तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे वर्ग है, बराबर को उधर करेंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AO का लंबाई हो जाएगा, वर्गमूल हम लोग निकाल देते हैं 169। यहाँ पे 169 किस संख्या का वर्ग होता है, वर्गमूल निकालने का मतलब यही हुआ कि ये किस संख्या का यहाँ पे वर्ग लिखा गया है। तो यहाँ पे ये संख्या होता है 13 का ये वर्ग लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे AO का लंबाई कितना 13, ये हम लोग का आ गया, ये भी 13 जो है हम लोग का, ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों का मात्रक सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या रहेगा, सेंटीमीटर में ही रहेगा। अतः हम लोग यहाँ पे एक बार नीचे से लिख देते हैं, अतः लिख देते हैं हम लोग वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ना, एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। ठीक है, कोई वृत्त है, उसमें एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। ठीक है, और जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब दिया है कि इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं चौथे वाले प्रश्न को। ठीक है, अब पहले हम लोग यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमने एक वृत्त बना लिया। यहाँ पर वृत्त का केंद्र हम लोग नामकरण O कर देते हैं, और यहाँ पे एक हम लोग को जीवा खींचनी है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से एक 8 सेंटीमीटर लंबाई का हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जिसकी केंद्र से दूरी, चलिए इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं जीवा की, AB यहाँ पर हम लोग को जीवा हो गया। ठीक है, वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो स्थानों को मिला देंगे तो ये आप क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, केंद्र से जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम लोग इस तरह से लंबाई खींच देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यम नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एक चित्र का रचना कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये हम लोग का एक वृत्त हो गया, वो केंद्र हमने मान लिया। AB की जो लंबाई है पूरी ना, यहाँ पर यह हम लोग को ये जीवा है, पूरी लंबाई कितना है, यह 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर पूरी, यहाँ से AB की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। चलिए, अब यहाँ पर दिया कि वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा। ठीक है, एक अन्य जीवा की यहाँ पर बात कर रहा है, जिसकी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर हो। जो केंद्र से यहाँ पर दूरी हो, तो यहाँ पर तो यह इसकी जो AB जीवा है, इसके बीच की केंद्र की दूरी है ना, जीवा से और केंद्र के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन हम लोग को एक अन्य जीवा चाहिए। ठीक है, जिसकी यहाँ पर हम लोग को केंद्र से बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग को यहाँ पर एक और यहाँ पर हम लोग को इस तरह से जीवा खींच देते हैं, जिसकी यहाँ पर ना केंद्र से बीच की दूरी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रहेगी। इसकी AB से जीवा के बीच की दूरी यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यह लंबवत ही दूर रहेगा। ठीक है, और चलिए यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पे CD नामकरण कर देते हैं। यह जो जीवा है इसकी यहाँ पर बात कर रहा है, जिसकी यहाँ पर ना जो CD जीवा है
इसकी यहाँ से केंद्र से दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और चलिए यहाँ पर तो हम लोगों ने यम नामकरण कर दिया है, यहाँ पर यम नामकरण कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग नामकरण कर देते हैं, यन नामकरण कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने यन नामकरण कर दिया। तो देखिए इसको तो हम लोग ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पहले देखिए हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर यह दे दिया है हम लोग को ना, पहले यहाँ से हम लोग वृत्त की त्रिज्या जो यहाँ पर पहला हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है ना कि यहाँ पर ए बी जो जीवा है 8 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ से यह दोनों लंबो दूरी, तो यह जब लंब है, ठीक है, जीवा पर लंब है केंद्र से, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बराबर भागों में बांटेगा ही, इसको बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ पर यह 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पर ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ना यहाँ पर एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पे त्रिज्या हम लोग ज्ञात कर लेंगे। और फिर जब यहाँ पर हम लोग को इसकी लंबाई, यह भी लंबाई और यह भी लंबाई आपस में बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यह भी जो है जीवा ना इस पर यहाँ पर केंद्र से यहाँ पर लंबी है जो कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेंगे तो यह 4 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो जब यहाँ से हम लोग ओ से सी की भी दूरी मिलाएंगे ना, यहाँ से ओ से सी को भी मिलाएंगे, यहाँ पर भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से इसमें, ठीक है। तभी हम लोग क्या कर देंगे, सी एन का वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। सी एन का वैल्यू ज्ञात करके उसका दोगुना कर देंगे, तभी हम लोग को इस जीवा की पूरी वैल्यू ज्ञात हो पाएगी, ठीक है, सी डी की। तो चलिए हम लोगों ने जैसे जैसे किया है बस उन बातों को हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग को दिया है, ठीक है, हम लोग को दिया था, तो हम लोग को यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का जीवा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे ए बी हम लोग लिख देते हैं। जीवा हम लोगों ने ए बी कितना खींच लिया, 8 सेंटीमीटर, यही हम लोग को दिया था। और यहाँ पर हम लोगों ने फिगर बनाकर ए बी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर एक हमने जीवा खींच लिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कि हम लोग को इसमें लंबाई की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो कि होगा ए यम, यहाँ पर यम हम नाम कर दिए, यहाँ पे एन, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं रेखाखंड ए एम की लंबाई कितना, ए एम की यहाँ पर ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर है पूरा लंबाई, तो यह 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ठीक है। और यहाँ से देखिए यहाँ पर बोला है जिसकी केंद्र से दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पे जीवा थी, जीवा से केंद्र के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट ओ एम ही लिख देते हैं, या फिर लिख ही देते हैं एक बार, ठीक है। केंद्र से जीवा की बीच की दूरी, ठीक है, ये इस जीवा की बात कर रहा है जो 8 सेंटीमीटर वाली जीवा है इसकी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ओ एम, जो कि हम लोग का 3 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ए ओ की हम लोग त्रिज्या की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए एम ओ में हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली भुजा यही है, ए ओ है, ए ओ का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे ए एम का वर्ग, ठीक है, और प्लस यहाँ पर ओ एम हम लोग लिख देते हैं ओ एम का वर्ग, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह पूरी लंबाई 8 सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ पर यह कितना था, यह 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। यह लंबाई कितना था, 4 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पूरी जीवा की लंबाई कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए ओ का हम लोग पहले वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है। ए ओ का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ए एम का वैल्यू तो हम लोग को ज्ञात है, कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का वर्ग, ठीक है, प्लस एम ओ का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग। तो हम लोग लिख देते हैं ए और 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 का 4 में गुणा कर देंगे 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 में गुणा कर देंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ए ओ का वर्ग बराबर हो जाएगा 16 में हम लोग यदि आप 9 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे वर्ग के बराबर को उधर कर देंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए ओ बराबर, यहाँ पे करनी में 25 हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो ए ओ का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा कितना, 21 संख्या का वर्ग होता है 25। वर्गमूल निकालने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर 21 संख्या का वर्ग लिखा गया है, तो ये 25 होता है 5 का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पर ये भी हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में, यहाँ पर ये हो गया 5 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग का क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है,
ठीक है, इसी को हम लोगों ने पहले ज्ञात कर लिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पर जीवा सी डी की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है, जिसकी यहाँ से केंद्र की दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ना यहाँ पर पहले सी ओ की यहाँ पर हम लोग इस तरह से हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर भी ना जो सी ओ है यह भी तो एक त्रिज्या है ना, यह भी यहाँ पर केंद्र से यहाँ परिधि पर जितना भी लंबाई मिलाएंगे सबका यहाँ पे दूरी आपस में बराबर रहेगा, सब त्रिज्या बराबर रहेगा। यह भी 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर। चलिए यहीं पर हम लोग इस बात को लिख भी देते हैं कि बराबर जो ए ओ है यहाँ पर हम लोग सी ओ लिख दीजिए या ओ सी लिख दीजिए, ओ सी भी बराबर रहेगा, ठीक है, बराबर ओ सी, यह भी बराबर रहेगा, यह भी कितना रहेगा 5 ही सेंटीमीटर रहेगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे सी एन ओ, यहाँ पर अब यह समकोण त्रिभुज है सी एन ओ में, समकोण त्रिभुज सी एन ओ में, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग सी एन का तो वैल्यू ज्ञात करना है, इसी का हम लोग ज्ञात करके वैल्यू दोगुना कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग को इस जीवा की वैल्यू हम लोग को ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ओ से एन के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर यह 4 सेंटीमीटर है ओ एन का वैल्यू, ठीक है, जो केंद्र से यहाँ पे जीवा के बीच की दूरी कितना है, यहाँ पर अब 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको बताया, हम लोग लिख देते हैं, एक बार चलिए लिख ही देते हैं बात को, केंद्र से जीवा की बीच की दूरी रहेगा, केंद्र से जीवा के बीच की दूरी यहाँ पर हम लोग को 4 सेंटीमीटर चाहिए था, ठीक है, जो कि यहाँ पर सी एन है और ओ एन है, ठीक है, ओ एन का वैल्यू यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम लोग को सी एन की आवश्यकता पड़ेगी सी ओ की, ठीक है, या ओ सी कह दें या सी ओ, चलिए ओ सी कह देते हैं, जो हम लोग की त्रिज्या है ओ सी बराबर यह भी रहेगा हम लोग को कितना, यह भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, जो कि हम लोग का यह त्रिज्या ही है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं त्रिज्या, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पे सी एन का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग लिख देते हैं समकोण त्रिभुज तो हमने लिख ही दिया है, अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग इस समकोण त्रिभुज में लगाएंगे तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग मतलब ओ सी का वर्ग, ठीक है। तो हम लोग को लिख देते हैं ओ सी का वर्ग और प्लस यहाँ पे सी एन का वर्ग, यहाँ पे सी एन का वर्ग प्लस यहाँ पे एन ओ लिख दीजिए या ओ एन लिख दीजिए, तो हम लोगों ने ओ एन लिखा है तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ एन का वर्ग, ठीक है। 90 यही समकोण त्रिभुज अब यह वाला बन रहा था, तो यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे ओ सी का वैल्यू हम लोग को दे दिया गया है, यही हम लोग का 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 का वर्ग, जो कि हम लोग का ओ सी है त्रिज्या, ठीक है। और सी एन का वैल्यू तो हम लोग को ज्ञात ही करना है, ठीक है, सी एन का वर्ग हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। और ओ एन का वैल्यू यहाँ पर दिया था कि जो जीवा है केंद्र के बीच की दूरी यहाँ पर कितना थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ एन का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जब 5 का हम लोग वर्ग कर देंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सी एन का वर्ग, ठीक है। और प्लस जब 4 का वर्ग करेंगे मतलब 4 का 4 में गुणा कर देंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको एक तरफ कर देते हैं, संख्याओं को एक तरफ, ताकि हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर पाएँ, ठीक है। 16 बराबर किधर ला देते हैं, यहाँ पर हम लोग 25 लिख देते हैं, यहाँ पे धन में बराबर किधर आ जाएगा ऋण में, ठीक है। यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे सी एन का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब 25 में से आप 16 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा, आपको सिर्फ आपका 9 बचेगा बराबर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सी एन का वर्ग, ठीक है। अब एक तरफ हम लोग इस तरह से लिख देते हैं सीधा करके इसको, तो हम लोग लिख देते हैं सी एन का वर्ग बराबर यहाँ पे 9, यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी बराबर वर्ग है, बराबर को उधर कर देंगे, जो भी संख्या रहेगी उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी एन बराबर कन्नड़ी में 9 हो जाएगा। तो 9 किस संख्या का वर्ग होता है, वो संख्या होती है 3, ठीक है। तो सी एन का वैल्यू आपको निकल कर आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह तो हो गया सिर्फ सी एन का, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने निकाल दिया 3 सेंटीमीटर। हम लोग को चाहिए पूरा सी डी जीवा, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी 3 सेंटीमीटर, तो यह भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा कुल 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं अतः जीवा, ठीक है, अतः जीवा, चलिए नामकरण करना रहेगा तो नामकरण के हिसाब से भी लिख देते हैं या फिर जीवा भी कह देंगे, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं जीवा सी डी बराबर कितना, यहाँ पे 3 3 6 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर। यही वो जीवा है, ठीक है, जिसका यहाँ से केंद्र से बीच की दूरी कितना है, यहाँ पर हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर लिया था। तो यही हम लोग को जीवा CD मिला था, जो कि था हम लोग का 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग एक बार और आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सर्वप्रथम एक वृत्त बनाया, यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर एक जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर इस जीवा की ना केंद्र से बीच की दूरी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया था। तो यहाँ पर पहले इसको इसीलिए दिया था कि ताकि आप यहाँ से एक त्रिज्या ज्ञात कर पाएँ, तभी यहाँ पर लगा कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दूसरे वाले जब दूसरी बार यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पे त्रिज्या की आवश्यकता रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही हम लोग को लंबाई सिर्फ ज्ञात था यहाँ पे, ठीक है। ON का वैल्यू हम लोग को 4 सेंटीमीटर सिर्फ यही ज्ञात था, तो हम लोग को पहले इसीलिए दिया था कि यहाँ से आप त्रिज्या ज्ञात कर पाएँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक जीवा खींचा जिसकी लंबाई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर था, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से ON के बीच की दूरी, यहाँ पर लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर दिया था। तो हम लोगों ने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाया इस समकोण त्रिभुज में, ठीक है। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर था, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, या 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पर AO कह दें या OA का हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू ज्ञात कर लिया, जो हम लोग का त्रिज्या था 5 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। जब दूसरी बार बताया ना कि यहाँ पर एक ऐसी जीवा की लंबाई बताइए जो कि यहाँ पे केंद्र से बीच की दूरी कितना रहे, 4 सेंटीमीटर रहे, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाया। यहाँ से ON का वैल्यू हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को इस वाली लंबाई हम लोग को ज्ञात थी, जो त्रिज्या था हम लोग का OC, हम लोग को ये त्रिज्या ज्ञात था, इसका हमने वैल्यू ज्ञात कर लिया, ठीक है। 2 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को ज्ञात था, ठीक है। एक त्रिज्या ज्ञात था और यहाँ पे इसकी केंद्र से यहाँ पे जीवा के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर ही हम लोग को ज्ञात था। पाइथागोरस प्रमेय लगाया हम लोगों ने, यहाँ पे जो तीसरी अज्ञात भुजा थी इसको हमने ज्ञात कर लिया, जो कि आया हम लोग का 3 सेंटीमीटर। इसका दोगुना कर दिया हमने, तो यहाँ पे हम लोग को 6 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, जो कि यहाँ पर CD जीवा बनी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, अतः जीवा CD की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है ना, प्रश्न 5 तथा 6 में सही विकल्प बताइए, ठीक है। इसमें हम लोग को सही विकल्प बताना है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 5 हमें दिया पास चित्र 13.9 में, ठीक है। इस चित्र की बात कर रहा है, O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर O वृत्त का केंद्र है जिसकी एक जीवा हम लोग को दिया हुआ है AB 30 मिलीमीटर, ठीक है, मिमी दिया हुआ है। तो यहाँ पर AB हम लोग को जीवा है, यहाँ पे 30 मिलीमीटर दिया हुआ है, जो कि हम लोग का है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको वर्ग बनाया हुआ है ना हल्का सा, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। और जो व्यास है, व्यास AC जो हम लोग का यह व्यास है, ये हम लोग को दिया हुआ है कि 34 मिलीमीटर, ठीक है। जीवा AB, यही जीवा है AB, ठीक है, कि केंद्र से बीच की दूरी OD होगी, ठीक है। OD हम लोग को यहाँ पे OD हम लोग को बताना है, ठीक है। चलिए, हल हम लोग 5वां, यहाँ पे बस हम लोग को ऑप्शन बताना है कौन सही है, बस यहाँ पर हम लोग हल कर देते हैं 5 वाले प्रश्न को। तो चलिए, बस इस फिगर को हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब देखिए, जैसे दिया हुआ वैसे हम लोग लिखते हैं। देखिए, जिसकी एक जीवा हम लोग को 30 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। AB जो जीवा है यहाँ पे 30 मिलीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण आपको बनाया है ना, मतलब हम लोग जानते हैं कि यदि केंद्र से आप किसी जीवा पर लंब खींच रहे हैं ना, लंब खींच रहे हैं, 2 बराबर भागों में इसको बांट देगा। AB की लंबाई यदि 30 मिलीमीटर है तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 15 मिलीमीटर, ठीक है। यह भी 15 हो जाएगा, यह भी 15 हो जाएगा, ठीक है। यह दोनों लंबाई क्या रह जाएगी, यह दोनों लंबाई आपस में बराबर रह जाएगी। वहीं पूरी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 30 मिलीमीटर, 15 15 30, ठीक है। तो हम लोग को इसी में समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ पे जीवा से यहाँ पे OD की हम लोग को वैल्यू इसका तभी हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आगे प्रश्न में दिया था ना कि जो व्यास है, व्यास AC की लंबाई आपको दिया था कि 34 मिलीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे 34 पूरा तो हो जाएगा 34। हम लोग जानते हैं कि जो व्यास होता है ना, वो त्रिज्या का दोगुना होता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है, तो हम लोग को तो बस इतना ही चाहिए। यहाँ पे व्यास AC का वैल्यू, तो यहाँ पे पूरी लंबाई तो यहाँ पर दिया हुआ है 34 मिलीमीटर यहाँ से, तो यह भी हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा दोनों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इतना भी त्रिज्या होता है, त्रिज्या का दुगुना ही व्यास होता है, तो यहाँ पर यह आधा हो जाएगा, यहाँ पर यह आधा हो जाएगा, तो 17 दूना 34 हो जाएगा, तो यहाँ पे यह हो जाएगा 17 मिलीमीटर रहेगा, ठीक है, मिलीमीटर। यह भी इसकी बात करते हैं, यह भी 17 मिलीमीटर ही रहेगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे व्यास को आधा करके इसका वैल्यू ज्ञात कर लिया, यहाँ नहीं व्यास नहीं, ये जीवा है, जीवा का आधा करके यहाँ पर इसका हम लोगों ने लंबाई लिख लिया रेखाखंड का, और यहाँ पर इसको हम लोगों ने व्यास को आधा करके यहाँ पे इसको लिख लिया, ताकि हम लोग बस इस त्रिभुज में ज्ञात करना है, तभी हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। देखिए, हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे लिखना नहीं है, बस यहाँ पर हम लोग को ज्ञात ही कर लेना है, ठीक है। बस यहाँ बता देना कौन ऑप्शन सही है, लेकिन हम चलिए लिख कर ही बता देते हैं। हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यहाँ पे ADO में, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ADO में पाइथागोरस प्रमेय से
ठीक है। यहाँ पर यही 90 अंश का सामने 90 अंश का कोण बन रहा है। 90 अंश के सामने वाली भुजा यही है, ओ ए है, तो हम लोग लिख देते हैं ओ ए का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ए डी है, तो यहाँ पे ए डी का वर्ग हो जाएगा और प्लस यहाँ पे ओ डी का वर्ग। ठीक है, तो इसी का तो वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, इसका तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ओ ए कह दें इसी का वैल्यू, ठीक है, जो कि हम लोग को दिया हुआ है 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का वर्ग। ए डी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 15, तो हम लोग लिख देते हैं 15 का वर्ग। ठीक है, प्लस यहाँ पर ओ डी का वर्ग। चलिए, जब 17 का आप 17 में गुणा करेंगे, 17 का वर्ग करेंगे तो 289 आ जाएगा। ठीक है, 17 का 17 में गुणा करें, जब 15 का 15 में आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 225 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ओ डी का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे धन में बराबर की दर कर देते हैं, ऋण में कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ओ डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 8 9 हो जाएगा, यहाँ पे धन में बराबर की दर कर दिया, ऋण में हो गया 2 2 5, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे ओ डी का वर्ग यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, बस हमने इसका पंचांतर कर दिया, धन में था बराबर की दर करके ऋण में कर दिया, बस यही बचा हुआ है, क्योंकि इसी का वैल्यू जिसका वैल्यू ज्ञात करना रहता है उसको एक तरफ ही रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे संख्याओं घटाते हैं, यहाँ पे 9 है, 9 में से यदि आप 5 घटा देंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, 9 में से हमने 5 को घटा दिया, 4 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है, 8 में से हम लोग 2 को हटा देते हैं, 8 में से 2 घटा देंगे 6 बचेगा। यहाँ पे सैकड़े का स्थान में 2 में से 2 घटकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 64 बचा हम लोग को ओ डी का वर्ग। ठीक है, अब इसको हम लोग सीधा करके एक बार लिख देते हैं, ओ डी का वर्ग बराबर यहाँ पे 64, तो यहाँ पे वर्ग के बराबर को उधर कर देंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो ओ डी बराबर यहाँ पे वर्गमूल निकाल देंगे 64 का, तो 64 किस संख्या का वर्ग होता है, वो होती है संख्या 8, 8 था 64 होता है, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे आ गया मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ओ डी की लंबाई तो यही निकल कर आई, तो देख लीजिए ऑप्शन यही मेरा सही बन रहा है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं विकल्प है ना, चौथा 8 मिलीमीटर सही है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। हल हम लोग छठा वाले प्रश्न करने वाले हैं। अब इसमें हम लोग को दिया 5.13.10 में। ठीक है, इसी की बात कर रहा है, में वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, त्रिज्या ओ ए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ ए जो है यहाँ पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा ए भी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे केंद्र ओ से जीवा पर लंब है। ठीक है, यहाँ पे लंब त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या ओ सी डी, यहाँ पे इस लंबाई की पूरी बात कर रहा है। ठीक है, खींची गई है। रेखाखंड हम लोग को सी डी की माप होगी, यहाँ पर जो इतना छोटा सा रेखाखंड है इसी के माप हम लोग को बताना है। ठीक है, चलिए, तो पहले हम लोग एक बार इस फिगर को यहाँ पर बना देते हैं। चलिए, तो इस फिगर को हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब एक बार और पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है त्रिज्या ओ ए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए ही त्रिज्या है, इसको यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि जीवा ए बी जो है 8 सेंटीमीटर, ए से बी तक की यहाँ तक की पूरी दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर है, ए बी जीवा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि केंद्र ओ से जीवा पर लंब त्रिज्या है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है ना कि जीवा पर, जो यहाँ पे जीवा है इस पर यह क्या है, ओ से यहाँ पर लंब है, यहाँ पे 90 अंश का यहाँ पे कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे जो भी जीवा रहेगी इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। जीवा की लंबाई पूरा यहाँ पर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, जो ए बी जीवा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, यह 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह हो जाएगा इतना 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। पूरी जीवा की बात करेंगे तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि केंद्र ओ से जीवा पर लंब त्रिज्या ओ सी डी। ठीक है, यहाँ पे यह पूरी की बात कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बात कर रहा है। ठीक है, खींचा गया है। रेखाखंड यहाँ पे सी डी की माप होगी, बस हम लोग को इतना कम लंबाई बताना है। ठीक है, जो यहाँ से सी से डी तक, यही सी है, यही जहाँ पे यहाँ पे कटान बिंदु है, यहाँ से सी से डी के बीच की दूरी इतना ही हम लोग को बताना है। तो हम लोग बताएंगे कैसे इसको। ठीक है, हम लोग क्या करें ना कि पहले हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ से इसकी लंबाई हम लोग ज्ञात कर लें। ठीक है, यदि हम लोग इसकी लंबाई यदि हम लोग ज्ञात कर लेंगे ना, देखिए यहाँ से यह पूरा त्रिज्या ही है, यहाँ पे यह 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से देखिए ए से ओ के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से डी से ओ के बीच की दूरी भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसकी लंबाई हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये त्रिज्या में से यह वाली लंबाई घटा देंगे, घटा के इसकी लंबाई, यह वाली लंबाई हम लोग आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिखना रहेगा तो लिख देंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ए सी ओ में हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से।
ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लगा देते हैं 90 अंश है यही इसके सामने का, इसीलिए हम लोग इसको पहले ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग त्रिज्या में से इसकी लंबाई घटा के इसकी लंबाई हम लोग ज्ञात कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सामने यही है, तो यहाँ पर OA लिख दीजिए या AO, तो हम चलिए लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से OA लिख देते हैं, इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और शेष दोनों भुजा, एक भुजा यह है, एक भुजा यह है, तो यहाँ पे AC का वर्ग प्लस यहाँ पर OC लिख दीजिए, चलिए OC लिख देते हैं, OC का वर्ग, ठीक है। तो AO की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर ज्ञात है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 का वर्ग, ठीक है। तो और AC की लंबाई आपको ज्ञात है यहाँ पे 4 का वर्ग, ठीक है। और प्लस यहाँ पे OC की लंबाई आपको तो ज्ञात ही करना है, OC का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। जब 5 का 5 में गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना, यहाँ पे 25 बराबर 4 का वर्ग कितना, 4 चौका 16, ठीक है। प्लस यहाँ पे OC का वर्ग, यहाँ पे धन में राशि बराबर को उधर कर देंगे, ऋण में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 में से 16 क्या हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक बराबर को उधर ऋण में चला गया, घट जाएगा। यहाँ पे OC का वर्ग, यहाँ पे 25 में से जब आप 16 घटाएंगे तो आपको 9 ही बचेगा, बराबर OC का वर्ग, यहाँ पे वर्ग है बराबर किधर कर देंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो OC का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक किस संख्या का वर्ग होता है, 9 किस संख्या का वर्ग होता है, वो संख्या होती है 3, तो यहाँ पे OC का वैल्यू यहाँ पे 3 निकल कर आ गया, ठीक है। तो इसका हम लोग सीधा एक बार लिख देते हैं, OC का वैल्यू हम लोग को कितना निकल कर आया, ये वाली लंबाई 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे OC हम लोग लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहाँ पर यह हम लोग का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूरी लंबाई यहाँ से OD की लंबाई कितना है, यह तो त्रिज्या ही है, पूरा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आपने इसको ही बता दिया कि यह 3 सेंटीमीटर हो गया, तो यह कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पे निकाल के भी आपको हम दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ना, हम लोग को CD की लंबाई ज्ञात करनी थी, ठीक है। CD का ही लंबाई हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना था, CD का माप तो हम लोग क्या कर दें, त्रिज्या है, यहाँ पे सब त्रिज्या बराबर होगी, ये वाली त्रिज्या बराबर होगी, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं OD, ठीक है। OD में से हम लोग क्या कर दें, CO घटा दें, घटाना रहेगा, CO की लंबाई हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो OD हम लोग का क्या है, यह त्रिज्या ही है जो कि 5 सेंटीमीटर है, 5 में से हम लोग क्या घटा दें, यहाँ पर हम लोगों ने जो CO ज्ञात किया हुआ है, ठीक है, CO हम लोगों ने यहाँ पे 3 ज्ञात किया था, तो 5 में से आप 3 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने CD की लंबाई बता दिया 2 सेंटीमीटर, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः विकल्प बता दीजिए कौन सा सही है, विकल्प हो जाएगा ये वाला सही है ना, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे थर्ड 0.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 ही है, 2 सेंटीमीटर हम लोग लिख देते हैं, सही है, ठीक है। इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, पार्श्व चित्र 13.11 इसी की बात कर रहा है, में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, O वृत्त का केंद्र है, यदि OC जो है ना यहाँ पर AB पर लंब है तो निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य कथन छाटिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 7 वाले प्रश्न को, हम लोग को सही और गलत बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि AB जो है वो CD के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं कि AC जो है यहाँ पे AC है, AC और CB आपस में बराबर होंगे, जाहिर सी बात है बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वृत्त रहता है ना, यदि आप जीवा पर ना केंद्र से यदि लंब डाल रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया है कि OC जो है ना, OC क्या है, AB पर लंब है, यदि लंब रहेगा तो यहाँ पर जो भी जीवा रहेगी उसको क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो यह वाली लंबाई आपस में क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है AC और यहाँ पे CB क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर ये सही बात दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बस लिख देते हैं कि पहला जो है कथन दिया हुआ है यहाँ पे यह सत्य दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यही हम लोग सेकंड कथन की बात कर लें, दिया हुआ है ना कि AC का यदि आप आधा करेंगे, ठीक है, अब AC का आधा कर देंगे, ठीक है, तो AB आप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, बराबर AB, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि AC का आधा नहीं, यदि AB का यदि यहाँ पर आधा दिया रहता है ना, AB जो पूरी जीवा है उसका यदि आधा AC के बराबर दिया रहता है तो सही रहता, ठीक है। जो AB जीवा है, ठीक है, इसका आधा, ठीक है, आधा दिया रहता है AC के बराबर तब सही रहता, लेकिन इस तरह से जैसे देखिए यहाँ पर यदि यही इस बात को इस तरह से लिखा रहता है ना कि जो AB है, ठीक है, AB का आधा ना यहाँ पे AC के बराबर है, तब यहाँ पे ये कथन सही रहता, लेकिन यहाँ पे AC का ये आधा लिखकर AB के बराबर कर दिया तो ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे असत्य है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग को थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ ना कि AB जो है AC को आप 2 गुना करेंगे तब AB के बराबर होंगे, ये सही बात है, क्योंकि जो AC रहता है ना
AC रहता है उसका आधा समविभाजित आधा यह रहता है, आधा यह रहता है ना। इसकी लंबाई AC में आप यदि 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि यदि मान लेते हैं यहाँ पे यदि वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर यह जीवा है यहाँ पर, ठीक है। यदि पूरी लंबाई यदि जीवा की 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, यदि आप इसको 2 सेंटीमीटर है, इसी का आप 2 का गुणा कर देंगे ना, तो तब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपकी पूरी जीवा की लंबाई पूरा मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यह सही बात दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं सत्य, ठीक है। यह बस समझने के लिए। और यहाँ पर हम लोग चलिए चौथा पॉइंट लिख देते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग को दिया OC बराबर ना करड़ी में यहाँ पे इस प्रकार से करके दिया हुआ है। चलिए एक बार यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर दिखाते हैं कि OC का वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग, तो यहाँ पर यह हो जाएगा OA का वर्ग, ठीक है, OA का वर्ग हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा AC का वर्ग प्लस यहाँ पे OC का वर्ग, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली जो भी भुजा था उसका वर्ग और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों को एक को बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग OC का वैल्यू ज्ञात करना है, OC का, तो यहाँ पे धन में है तो बराबर किधर कर देंगे, तो ऋण में आ जाएगा। तो OA का वर्ग यहाँ पे धन में था, बराबर किधर कर दिया, ऋण में आ गया, AC का वर्ग आ गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग को OC का ही वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। OC का वैल्यू यहाँ पे वर्ग में बराबर किधर कर देंगे, यह करणी में आ जाएगी राशि, पूरा यह करणी में आ जाएगा। OA का वर्ग यहाँ पे ऋण, AC का वर्ग हो जाएगा बराबर यहाँ पे OC, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं, बस बायां पक्ष दायां पक्ष है, बस इधर उधर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सही मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सही मिला है, ठीक है। OC बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे OA का वर्ग और ऋण यहाँ पे AC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सही दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सत्य, यह कथन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पाँचवा पॉइंट पे आ जाते हैं। पाँचवा पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है AC का वैल्यू निकालेंगे तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय तो ये तो रहेगा ही, ठीक है, यहीं से हम लोग AC का वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पे धन में बराबर किधर कर देंगे, ऋण में आ जाएगा, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धन में रहेगा तो बराबर किधर, देखिए यहाँ से यहाँ पे AC का वैल्यू यदि ज्ञात करना रहेगा, धन में इधर लाएंगे तो ऋण में हो जाएगा। तो OA का वर्ग ऋण OC का वर्ग बराबर AC का स्क्वायर, और वर्ग है बराबर किधर कर देंगे, तो ये करणी में राशि आ जाएगी। तो यहाँ पे OA का वर्ग ऋण OC स्क्वायर बराबर AC, कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक कथन हम लोग का असत्य है, ठीक है। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।